अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं जेलम। तो इधर हम आपको आज दिखाएंगे मकबरा खैरुलनिसा, जो कि किला रोहतास के बिल्कुल पीछे वाक़या है। और ये खूबसूरत मकबरा किसका था और इधर कौन दफन है, ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो आओ दोस्तों मकबरा की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सामने ये मकबरे का मेन गेट है। इधर मकबरे का बोर्ड भी लगा हुआ है। किला रोहतास से पहले थोड़ी दूर पहले एक मकबरा और भी है, इसको खैरुलनिसा का मकबरा बोलते हैं, मकबरा खैरुलनिसा। इस मकबरे की तारीख यूँ है कि जब किला रोहतास की तमीर जारी थी तो शेर शाह सूरी को बाहर जाना पड़ा, जो कि मौजूदा इंडिया में है। उसके पीछे शेर शाह सूरी का एक वज़ीर था जिसका नाम कादर बख्श था, जो कि शेर शाह सूरी की हुकूमत में वज़ीर ख़ुराक था। इसकी बहुत इज्जत थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम खैरुलनिसा था। खैरुलनिसा बहुत दलेर और निडर खातून थी और बहुत जंगजू थी, जिसने बहुत सी जंगों में शेर शाह सूरी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और बड़ी बहादुरी से लड़ी। शेर शाह सूरी के पीछे बाहर जाने के पीछे बाद में कादर बख्श की बेटी खैरुलनिसा का इंतकाल हो गया। उस वक़्त महल में कादर बख्श और उसकी बेटी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। तो मशवरा करने के बाद, सारे दरबार से मशवरा करने के बाद, शेर शाह सूरी की इजाज़त लेने के बगैर ही कादर बख्श ने अपनी बेटी का ये मकबरा तमीर करवाया, जिसका नाम खैरुलनिसा रखा गया। जिसके बाद में कुछ काम शेर शाह सूरी ने अपने हाथों से भी करवाया, क्योंकि खैरुलनिसा का शेर शाह सूरी की नज़रों में बहुत कदर थी, बहुत इज़्ज़त थी। तो दोस्तों अभी हम मकबरा की तरफ जा रहे हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम इधर आए हैं। ये पोठवार का इलाका है और बहुत गर्म इलाका है। ये मकबरा से थोड़ी देर पहले ये कुछ कब्रें बनी हुई हैं इधर, और ये भी हम आपको दिखाएंगे। बाद में मकबरे की तरफ चलते हैं। ये कब्रें हैं दोस्तों, और इधर कुतुबा भी लगा हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग में यही एक दो दरख्त हैं जो इधर लगे हुए हैं, बाकी ये साइडों पे कोई दरख्त नहीं है। छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, बैक साइड पे दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मकबरे के अंदर यही दो दरख्त हैं। गवर्नमेंट ने इधर काम किया है, करवाया काम, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही इसके ऊपर। कोई चौकीदार नहीं है, कोई इसका मुहाफ़िज़ नहीं है इधर। अभी भी मकबरे में इस वक्त कोई बंदा नहीं है। बाहर वाला गेट बंद है, हम दूसरे गेट से अंदर दाखिल हुए हैं जो कि खुला हुआ था। ये तख्ती लगी हुई है मकबरे की। ये पुरानी तर्ज़ तमीर का मकबरा जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, अभी भी बिल्कुल अपनी असल हालत में है।
ये 400-500 साल पुराना मकबरा है दोस्तों, जो कि खैरुलनिसा का है। ये गेट खुला हुआ है जो कि अंदर जाता है। ये पहला गेट है। ये खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये मेन गेट के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, कलमा तैयबा लिखा हुआ। और ये इसकी बैरूनी दीवारें हैं। अंदर चलते हैं दोस्तों। ये अंदर हाल है जिधर अभी बकरियां बैठी हुई हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि ये बड़ी ठंडी जगह है अंदर। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दर्जा रात बहुत ज़्यादा है, आज बहुत धूप लगी हुई है। और ये देखें पुरानी तर्ज तमीर का ये मकबरा, जो कि 400-500 साल पहले बना हुआ था, लेकिन आज भी अपनी बिल्कुल असल हालत में है। इसको रंग रोगन नहीं किया गया। अगर इसको रंग कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तो ये आज भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसको अभी तक उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है जिस हालत में पहले था। ये दूसरा गेट है जो बाहर की तरफ खुलता है। बैक साइड पे एक कब्र है जो कि मकबरे के बिल्कुल बाहर है। ये गेट बंद किया गया है। कहते हैं दोस्तों के बहादुर लोगों की यादें जो ना दिल में रहती हैं। तो आज भी खैरुलनिसा मकबरा कायम दायम है। और जो भी इधर आता है वो जब हिस्ट्री को खोलते हैं या पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि खैरुलनिसा कौन थी, कितनी दिलेर औरत थी। तो इस मकबरे पे आके ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम जो ना 400-500 साल पीछे चले गए हैं। वैसे की 400-500 साल पहले की तमीर की गई इमारत है ये। और वो दूर आपको जो ना किला रोहतास नज़र आ रहा होगा, जो कि इतनी दूर नहीं है, लेकिन कैमरे की आंख जो ना आपको उसके व्यू दिखा रही है। ये इसके बाहर वाले मनाज़र है। नीचे वाली ज़मीन बहुत नीचे है। ये किला काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। ये किला काफ़ी हाइट पे है ज़मीन से और बहुत हवादार है। एक इसका ये गेट है, ये भी बंद है। 3 गेट है इसके टोटल। अभी दूसरी साइड पे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं छत पे, जो कि बिल्कुल अपनी असल हालत में है। दोस्तों ये 2 कब्रें हैं जो कि मकबरे के साइड पे हैं। काफ़ी पुरानी कब्रें हैं, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, इधर तारीख नहीं कुछ भी बता रही इनके बारे में, लेकिन ये कब्रें काफ़ी पुरानी हैं और ये मकबरे से बाहर वाले हिस्से में मौजूद हैं। अभी हम मकबरे की छत पे जाने लगे हैं और देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू नज़र आता है मकबरे का और गिरदोनवा का। ये पुराने तर्ज की सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे। ये 4 गुंबद हैं इसके छोटे छोटे साइडों पे। एक ये है और एक बड़ा गुंबद है।
दूर तक नज़र जा रही है। ये नीचे जो कब्रें हमने आपको दिखाई थी, और वो सामने किला रोहतास नज़र आ रहा है उसका। ये गिरदोनवा का इलाका है जो कि काफ़ी ग्रीनिश है, लेकिन दोस्तों इधर बहुत गर्मी है। ये मौसम पोठवार का इलाका है, इधर बहुत गर्म इलाका है ये आखिरी वाला इसका छोटा गुंबद है। यहाँ से भी जो ना सारा कुछ नज़र आएगा। ये छत देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल पुरानी तर्ज तमीर है जो कि अपनी असल हालत में अभी तक मौजूद है। अगर दोस्तों किला रोहतास आने का कभी मौका मिले तो इससे थोड़ी पहले मकबरा खैरुन्निसा आता है, इसको भी ज़रूर देखना। इसके साथ ही दोस्तों हम मकबरा खैरुन्निसा से आपसे इजाज़त चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश की है कि मकबरे की जितनी भी तफसीलात है हम आपके साथ शेयर करें। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।